अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं MSA लर्निंग हब और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। व्यूवर्स, आज हम MS एक्सेल के अंदर होम टैब के अंदर काम कर रहे हैं और होम टैब के अंदर बहुत सी चीज़ें आपको यहां पे स्टार्ट में नज़र आ रही हैं जो हम वर्ड में करके आ चुके हैं, इसलिए उनको यहां दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहां पे कुछ नई चीज़ें थोड़ी सी जो मुझे लग रही हैं मैं उन्हें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एक हमारे पास पेस्ट ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शन है पेस्ट के अंदर। ये मैंने एक टेबल बना के रखा हुआ है, उसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखी, आइटम्स एंड प्राइस, और नीचे हमने टोटल किया हुआ है। अब इस सारे को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ। कॉपी करें, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे और उसके साथ ही ये पेस्ट ऑप्शन है, इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें देखें डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं। यहाँ पे पेस्ट है, पेस्ट वैल्यूज है और अदर पेस्ट ऑप्शंस है। ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है। ये क्या कैसे काम करते हैं हमने कॉपी किया हुआ है। मैं दूसरी जगह पे आगे क्लिक करूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये फॉर्मेट यहाँ पर पेस्ट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कॉपी किया हुआ हमने जो सोर्स फाइल है उसको, अब आप पेस्ट में आते हैं। पेस्ट में देखें फर्स्ट ऑप्शन आपके पास पेस्ट का है, तो एज इट इज पेस्ट हो रहा है। दूसरा ऑप्शन देखें फॉर्मूला के साथ, जस्ट फॉर्मूला पेस्ट होगा, आपका फॉर्मेट पेस्ट नहीं हो रहा। इसी तरह से फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, अब यहाँ पे वो यानी आपका जो फॉर्मेटिंग है वो भी पेस्ट हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन में देखें कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, अब वो सारी फाइल आपकी यहाँ पर नजर आ रही है। इसमें डिफरेंट इसी तरह के नो बॉर्डर्स के साथ आ जाएगा। आगे कीप सोर्स कॉलम विड्थ के साथ यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह आगे जाए ट्रांसपोज में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट को कर देगा। उसके बाद नीचे वैल्यू पेस्ट एंड वैल्यूज के अंदर आए तो वैल्यूज, ये जस्ट वैल्यूज आपकी आएंगी। इसमें आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, मीन्स के फॉर्मूला नहीं होगा, जस्ट वैल्यूज लिखी हुई हैं। आप अगर उनको चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होंगी जैसे सोर्स फाइल में चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल 500 तो मैं 1500 कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको चेंज कर देगा चूंकि हमने फार्मूला लगाया हुआ है। लेकिन जब हम यहाँ पे आके करते हैं वैल्यूज़ में, तो जस्ट वैल्यूज़ होती हैं, वो फार्मूला जो है वो नहीं पे कॉपी होता। वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग आ जाएगी यहाँ पर। इसी तरह से वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग यहाँ पर। फिर नीचे आ जाए फॉर्मेटिंग, जस्ट फॉर्मेटिंग आ जाती है। उसी के साथ पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक क्या करता है, बेसिकली पेस्ट लिंक ये कर रहा होता है कि जैसे मैं अगर पेस्ट लिंक पे क्लिक करूंगा तो एक हमारे पास जो यहाँ पे फाइल पेस्ट हो चुकी हुई है, अगर वो इस सोर्स फाइल के साथ लिंक होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट ऐड करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ दूसरी जो लिंक में होती है फाइल जो कॉपी हुई होती है, उसमें भी वो जो है वो चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहेगा। यानी सोर्स फाइल के साथ लिंक है। उसके साथ आगे पिक्चर है, ये पिक्चर होगी, जस्ट ये चेंज नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन लिंक पिक्चर, ये क्या करता है कि ये भी पेस्ट लिंक की तरह ही काम कर रहा है। यानी है तो ये पिक्चर, लेकिन यहाँ हम चेंज नहीं कर रहे, इसको चेंज कर भी नहीं सकते चूंकि ये पिक्चर है। लेकिन आप ये देखें कि मैं यहाँ आके क्लिक कर रहा हूँ, ये 15 है, मैं इसको सॉरी 5 है, मैं इसको 15 कर लेता हूँ। अब देखें वहाँ चेंज हो रहा है, अमाउंट चेंज होगी। मैं यहाँ पे आके इसको 45 है, इसको 95 कर लेता हूँ। जैसे मैं इंटर करूंगा या टैब प्रेस करूंगा तो देखें अगली पिक्चर फाइल भी अपडेट हो रही है। ये इसके साथ लिंक हो चुकी हुई है, लेकिन यहाँ एडिटिंग नहीं हो सकती पिक्चर फाइल के अंदर, तो वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यही चीज़ें आपके पास यहाँ पे आए पेस्ट में, तो वही चीज़ें पेस्ट स्पेशल में आ जाएंगी। वो सारी चीज़ें आपको कुछ नई चीज़ें और ऐड करके यहाँ पर वो मिल रही होती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट में आप क्या करते हैं, मैं यहाँ पर अपना नेम लिख लेता हूँ। अब ये देखिए कि सेल बाकी जितने सेम, ये भी सेम साइज है, लेकिन टेक्स्ट चूँकि बड़ा था तो वो इंक्रीज़ हो गया टेक्स्ट के साथ। मैं चाहता हूँ इसी सेल में रहे, डाउन साइड पे आ जाए। टेक्स्ट मीन्स के इंक्रीज़ ना हो, हॉरिजेंटली इंक्रीज़ ना हो, तो आप उसके लिए रैप टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट साइज़ वही रहेगा, सिर्फ हाइट उसकी बढ़ जाएगी। मीन्स हॉरिजेंटली वो टेक्स्ट बढ़ेगा नहीं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। इसमें क्या होता है कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं नेम लिखना चाह रहा हूँ इन सेल्स के अंदर। मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे सेल जो है वो मर्ज हो जाएँ और यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है। उसके लिए आपको किसी एक जगह पे क्लिक करके नाम लिखना होगा। अब आप क्या करेंगे, मैं इतने एरिया में चाहता हूँ, ये नाम चूंकि एक ही सेल में आया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि इतने एरिया में सेल जो है वो नाम लिखा हुआ है। जैसे हम टाइटल लिखते हैं किसी जगह पे, आप कोई शीट बना रहे हैं, मार्क शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, सेल्स एंड प्रॉफिट आप स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप एक टाइटल देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने किसी एक सेल में लिखे नाम, और जिस एरिया में वो आप नाम जितने एरिया में लिखना चाह रहे हैं उस एरिया को सिलेक्ट करें और उसके बाद आप मर्ज एंड सेंटर कर दें। ये आपका सेल यूँ बनेगा। इसके बाद आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ करें, आप उसका स्टाइल वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, और उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो ये सारी सेटिंग है उसकी, वो आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। इसके बाद आगे आपके पास नंबर्स हैं। नंबर्स में कुछ अमाउंट अगर आपने लिखी है, इस तरह से हमारे पास अमाउंट आ रही है, और इसको मैं जैसे नंबर लिखे हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं, नंबर आ जाएंगे यहाँ से।
ये उसके यहाँ ऑप्शन है, इंक्रीज़ कर सकते हैं इंडेंट या डिक्रीज़ कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। जैसे ये वर्ड में भी हमने किया हुआ था। वर्ड में खैर नंबरिंग जो करेंसी वो तो नहीं लगती, लेकिन ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हम वहाँ कर चुके हैं। तो वो यहाँ से भी लगा सकते हैं और इसी तरह से आप यहाँ से भी आके नंबर ये चेंज कर सकते हैं। इसमें अमाउंट जैसे यहाँ पे हम लगाते हैं, करेंसी पे आते हैं, यहाँ करेंसी रेट लगा देंगे, डॉलर में आता है। आप PKR में लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में आए, ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करें और PKR इसको सिलेक्ट कर लें। ये आपका अमाउंट। इसी से डायरेक्ट आप परसेंटेज अगर कहीं लगाना चाह रहे हैं तो ये डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ऊपर से भी शो कर सकते हैं। कॉमा कहीं लगाना चाहें तो यूँ कर सकते हैं। ये इसमें से दोनों। अब इसमें आप ऊपर देखेंगे तो आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग डेट भी है, परसेंटेज, टाइम्स वगैरह। ये टाइम्स लगाना चाहें, किसी जगह क्लिक किया तो टाइम लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं डेट लिखी हुई है, इसको सिलेक्ट करें और अब यहाँ से आप आके शॉर्ट में लिख दें तो शॉर्ट में लिखी हुई है, और अगर आप इसको लॉन्ग डेट करेंगे तो यूँ डेट में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, और इसके लिए मैं नेक्स्ट शीट पर आता हूँ। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख के रखे हुए हैं। इन नंबर्स में हम ये देखना चाह रहे हैं कोई स्पेसिफिक अमाउंट, हम बताएंगे कि इस अमाउंट से ऊपर कितने नंबर्स हैं। जैसे स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स दिए होते हैं, तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, यहाँ पे हाईलाइट सेल्स करें, इसमें ग्रेटर देन आप इस पर क्लिक करें। पूछ रहा है कितने, जो नंबर्स देंगे हम चाहते हैं 50 से ग्रेटर हों, और उनका सामने कलर क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप वो डिफरेंट कलर दे सकते हैं। आप येलो विद डार्क येलो करेंगे। अब इसमें जो ग्रेटर देन 50 हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसी तरह से इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे, इसमें लेस देन, अब इसमें आप क्लिक करेंगे तो लेस देन 70। तो कलर आप फिर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो रखना चाहें तो आप लेस देन 70 यहाँ पे वो शो कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास बिटवीन है, तो ये आप कुछ नंबर दे देते हैं, 40 to 60, 40 to 80 होगा, 41 to 80, उसके बिटवीन जो नंबर्स हैं वो आपको बता देंगे। अब इसी तरह से इक्वल है, ये डिफरेंट, इसी तरह से आप वन बाय वन चेक करें, उनमें ऑप्शन से आगे आप आते हैं तो टॉप बॉटम रूल्स हैं, टॉप 10 आइटम्स आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उनमें आ जाते हैं। टॉप 10 सेलेक्ट करेंगे, उनमें ये बता देता है जो आप नंबर रखना चाह रहे हैं, जितने टॉप 5 रखना चाह रहे हैं, 4 रखना चाह रहे हैं, 3 रखना चाह रहे हैं, तो ये इस तरह से आप वो ऐड के देख सकते हैं। उसके बाद टॉप 10 आइटम्स हैं, टॉप 10% हैं, बॉटम 10 आइटम्स हैं, बॉटम 10% है, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। ये फिर बाहर आप जो देखना चाह रहे हैं इसमें लगाना चाह रहे हैं, और कलर स्केल्स हैं वो आप लगाना चाह रहे हैं, और इसी से आइकॉन सेट्स ये आप लगाना चाहें तो ये डिफरेंट उसी तरह वही ऑप्शन है जो आप चेंज करके जो फॉर्मेट लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन सेल्स का है, इसमें सेल्स के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पे क्लिक करता हूँ सेल पे, यहाँ पे अगर मुझे इन सेल कोई मजीद सेल चाहिए, यहाँ पर उस पर मैं क्लिक करूंगा तो नीचे वो पूछ रहा है कि शिफ्ट सेल्स राइट साइड पे चाहिए या डाउन साइड पे चाहिए, इंटायर रोज में चाहिए या इंटायर कॉलम्स में चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं राइट साइड पे चाहता हूँ तो ये राइट साइड पे ऐड कर देगा। बैक करता हूँ, फिर इसी में आए और इसमें आके आप क्लिक करेंगे। अगर आपको डाउन साइड पे चाहिए या इंटायर में, इंटायर करेंगे, इंटायर करके ओके कर दें तो ये इंटायर रो में ऐड कर देगा। इसी तरह से उसमें बाकी भी हैं, इंसर्ट शीट रोज करेंगे तो ये शीट रोज ऐड कर देगा, और इसी तरह से इंसर्ट शीट कॉलम करेंगे तो कॉलम भी ऐड कर देगा। शीट आप नई शीट बनाना चाह रहे हैं तो एकदम से नई शीट ले आएगा, नई शीट में आपको ऐड कर देगा। उसके बाद डिलीट है, यहाँ किसी भी सेल पे क्लिक करें और उसके बाद डिलीट सेल में क्लिक करें। डिलीट सेल करेंगे तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि उसी तरह से डिलीट कौन सा, जैसे वहाँ पे हम ऑप्शन देते हैं राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे या अप या डाउन या इंटायर कॉलम या रोज, वही ऑप्शन है। यहाँ पे मैं अप साइड पे करना चाह रहा हूँ तो ये अप साइड डाउन कर डिलीट कर दें। इसके बाद फॉर्मेटिंग है आपके पास, मीन्स के अब जैसे मैं इन सेल्स को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, सेल्स को भी बढ़ा देता हूँ यहाँ पर। अब ये देखें सेल्स कुछ टेक्स्ट छोटे लिखे हुए कम है साइज में, लेकिन सेल हमारे पास बड़ा है। आप किसी भी सेल में क्लिक करके आप फॉर्मेट में आते हैं, रो हाइट देखना चाह रहे हैं, यहाँ हाइट ये है, आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप उसे ऑटो फिट रो करेंगे तो ऑटो फिट रो ऑटो फिट हो जाएगी, वो ऑलरेडी ऑटो फिट है इसलिए उसमें कोई चेंज आपको नहीं नजर आया। कॉलम विड्थ में आएंगे तो ये कॉलम विड्थ ये है, चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑटो में आते हैं ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देगा। ये जितने भी टेक्स्ट हैं उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट विड्थ बना। आप चेंज करना चाह रहे हैं, कोई बढ़ाना चाह रहे हैं, कम या ज्यादा करना चाह रहे हैं तो यहाँ चेंज करके भी हम कम या ज्यादा कर ये सारे। उसके बाद आपके पास आगे ऑप्शन है ऑटो सम का, ये हम कर चुके हैं कुछ ऑप्शन पहले स्टार्ट में, जो इससे पहले प्रीवियस क्लासेस हमारी उनमें हम ये चीज़ें कर चुके हैं। नीचे आ जाएं, फिल है आपके पास। अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं माउस लिख लेता हूँ, इस पे क्लिक करें और अगर मैं
यूँ सेलेक्ट कर लेने के बाद इसमें आता हूँ और यहाँ पे डाउन साइड पे मैं फिल करना चाह रहा हूँ, ये डाउन साइड पे वो फिल कर देगा। फिर उसमें क्लिक करें, राइट साइड पे करना चाहें तो राइट साइड पे कर देगा। फिर इसमें क्लिक करें, दूसरी साइड पे मैं सिलेक्ट करके एरिया आके क्लिक करूँगा, अप साइड पे करना चाह रहे हैं अप साइड कर देगा, लेफ्ट साइड पे करना चाह रहे हैं लेफ्ट साइड कर देगा। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास सीरीज़ का, ये मैंने कुछ नंबर पहले लिख रखे हुए हैं, इसमें देखें यहाँ पे 1 2 3 एंड यहाँ पे नंबर मैंने छोड़ दिए, लेकिन अगली रोज में मैं आया हूँ 4 7 10, वो उसी सीरीज़ में चल रहे हैं, लेकिन बीच का एरिया जो है आप चाहते हैं यहाँ पे ये नंबर फिल हो जाए, आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप आके फिल में क्लिक करें और इसको सीरीज़ कर देंगे। सीरीज़ में क्लिक करें, हम कॉलम में हैं, कॉलम में हम लगाना चाह रहे हैं, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से वैल्यू क्या है, वैल्यू 10 11 12 तक हम रखना चाह रहे हैं, 12 लिखें और इसको ओके कर दें, ये ऑटो फिल कर दें। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जस्टिफाई है, तो जस्टिफाई में मैंने ये, जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कीबोर्ड लिखें स्पेस, माउस लिख लेता हूँ स्पेस, तो स्पीकर लिख लेता हूँ। इसी तरह से जो चीज़ें आप लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो आप ऐसे अगर एक ही रो में आप वो सेल में लिखी हुई है, आप उसको सिलेक्ट करें, आप चाहते हैं वो डाउन साइड पे लिखी हुई आनी चाहिए, देखिए एक ही सेल के अंदर है, यहाँ उसी तरह से शो भी हो रही है आपको। आप आके फिल पे क्लिक करेंगे, जस्टिफाई करें उसे, जस्टिफाई टेक्स्ट फिल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज, एंटर कर दें। वो जो जो चीज़ें लिखी हुई थी वो यहाँ आगे आपके पास सॉर्ट, ये हमने फाइंड सेलेक्ट, ये हमने वर्ड में किया हुआ है, इसलिए इसको मैं रिवाइज नहीं कर रहा। ये आप वहाँ से अगर इसकी आपको समझ नहीं आई तो वहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पे भी समझ नहीं आती तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।